नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है एसएसबी की तरफ से। जी हां दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी में निकाली गई है नई भर्ती इस साल 2026 की। नोटिफिकेशन फाइनली एसएसबी की तरफ से यहां पर जारी हो चुका है। ये जो भर्ती है दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ऑल इंडिया की भर्ती है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन यानी कि अप्लाई कर सकती हैं। और यहां पर पहले आपकी दौड़ होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी होगी क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपकी दौड़ होने वाली है। लड़कों के लिए अलग दौड़ होगी, लड़कियों की अलग दौड़ होगी। तो यहां पर दौड़ कितनी होगी और कितने समय में आपको पूरी करनी है, वो सारी जानकारी डिटेल्स में आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट में आपकी हाइट भी नापी जाएगी, आपकी लंबाई चौड़ाई नापी जाएगी, कितनी वो भी आगे हम आपको बताएंगे। इस भर्ती के लिए योग्यता की बात की जाए तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। गाइज, अगर आप केवल 10th क्लास पास है, मात्र 10वीं कक्षा पास है, तो आप सभी कैंडिडेट्स एसएसबी की इस नई भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 4 मई तक आप जो है भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 4 मई 2026 आवेदन करने की अंतिम यानी कि लास्ट डेट है। तो फटाफट से आज ही आवेदन कीजिएगा। अब दोस्तों, इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए? अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं केवल। तो 18 से 27 साल तक की एज यहां पर रखी गई है। अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट है तो आप जो है इसके अलावा आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं, फिर आवेदन कर सकते हैं। तो शानदार भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है, एसएसबी की नई भर्ती। इंतजार मत कीजिएगा गाइज, आज ही आवेदन कीजिएगा। अगर आप आवेदन नहीं कर पाए हैं तो अभी भी आपके पास मौका है। 4 मई तक आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको एसएसबी की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कैसे आवेदन करना है, कब से कब तक आवेदन करना है और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन करना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है इस भर्ती की आज के इस वीडियो में। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और दोस्तों, आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसे भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं 1 by 1 करके, और आवेदन भी कर सकते हैं 1 by 1 करके। तो चेकआउट कीजिएगा इन भर्तियों को। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, यहां पर भी आप रोजाना सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो विजिट कीजिएगा, आवेदन जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है। यहां पर 2 प्रकार की भर्ती है। पहली कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और ड्राइवर के पद हैं, टोटल 827 पद हैं। वहीं हेड कांस्टेबल के पद हैं 233 पद है। आपको बता दें, वैकेंसी की लास्ट डेट फिर से बढ़ा दी गई है। जी हां दोस्तों, आप में से कई बच्चे ये बोलेंगे कि हमें इस भर्ती के बारे में पता है, इसके आवेदन जो है खत्म हो चुके हैं। नहीं हुए हैं खत्म, आवेदन बढ़ा दिए गए हैं। आपको दिखा देते हैं, यहां पर आप जो है दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर वैकेंसी की लास्ट डेट जो है 4 मई हो गई है। ठीक है, तो यहां से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यहां से आपको सिंपली आना है और यहां से आकर के आपको रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है, आवेदन करना है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आपको बता दें, ये जो भर्ती है इसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी भर्ती है, तो अप्लाई कीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर सैलरी कितनी आपको मिल रही है? सैलरी भी काफ़ी शानदार आपको मिल रही है।
21,700 से लगभग 70 के, प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो सैलरी और भी ज्यादा बढ़कर आपको मिल सकती है और इसकी सैलरी की अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। एज लिमिट क्या है तो कम से कम 18 है और मैक्सिमम 27 है। 18 से 27 साल तक की एज यहां पर रखी गई है। और अगर आप दोस्तों रिजर्व कैंडिडेट्स है, SC ST या OBC के, तो आप जो है एज पर रूल्स ICU में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं, फिर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहां पर केवल जो है जनरल OBC के लिए है मात्र 100, बाकी SC ST PWD इन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, पे किस प्रकार करना है आप देख सकते हैं। अब यहां पर अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो वो भी यहां पर आपको जानकारी डिटेल्स में दे रखी है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अब फिजिकल टेस्ट की आपको तैयारी कैसे करनी है, चलिए वो आपको बताते हैं। तो यहां पर ये रहा नोटिफिकेशन, ठीक है, यहां पर आपको फिजिकल टेस्ट की पूरी जानकारी दे रखी है। हमने पहले से ही यहां पर नोटिफिकेशन खोल रखा है ताकि आपको बताने में आसानी हो। तो यहां पर PST होगा और PET होगा। ठीक है, PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PET में आपकी दौड़ होगी, ठीक है, और PST में आपकी लंबाई चौड़ाई नापी जाएगी। तो PET ये रहा। ठीक है, यहां पर कौन कौन सी पोस्ट के लिए किस प्रकार की दौड़ होगी, लड़कों की कितनी होगी दौड़ और लड़कियों की कितनी होगी, मेल और फीमेल की अलग अलग दौड़ यहां पर रखी गई है। तो लड़कों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी है मात्र 24 मिनट में, यानी कि रनिंग करनी है, नॉर्मली आप वॉक कर सकते हैं। ठीक है, और 2.4 किलोमीटर लड़कियों को लगानी है, 18 मिनट के अंदर पूरी करनी है। आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, आराम से आप थोड़ा स्लो स्लो चलते भी जाएंगे तो भी आप जो है आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर फिजिकल टेस्ट के बाद में आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स के लिए लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट है, ठीक है, कम से कम। लड़कियों की 157 सेंटीमीटर है। केवल लड़कों के लिए चेस्ट का मेजरमेंट रहेगा, वो भी 80 कम से कम, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन रहेगा। बाकी अलग अलग अगर आप राज्यों से आवेदन कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी से, तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका यहां पर फिजिकल टेस्ट रखा गया है। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है फिजिकल टेस्ट की। एग्जाम का पैटर्न भी नोटिफिकेशन में दिया गया है, किस प्रकार तैयारी करनी है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, बिल्कुल जी जान से मेहनत कर रहे हैं, तो अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, वरना बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर एक भी दस्तावेज आपसे छूट गया तो। ठीक है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट आपका होगा। ठीक है, अब इस भर्ती के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या है, तो कम से कम 10वीं पास के लिए यहां पर भर्ती है। और अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, हाईएस्ट कोई सी भी क्वालिफिकेशन है तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20। जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं फोटोग्राफ, वही आपको एंड तक संभाल कर रखनी है। और यहां पर 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है। उसके बाद सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। और जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट, आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। बाकी दस्तावेजों की लिस्ट आप जो है नोटिफिकेशन के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन जो है पहले से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 21 मार्च से। पहले इसकी लास्ट डेट थी 20 अप्रैल, लेकिन फिर से इसको बढ़ा दिया गया है डेट को। 4 मई तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आपको दिखाया था मैंने कि आवेदन चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है और आवेदन के लिए आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आकर के आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप जो है यहाँ से जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिएगा, आवेदन कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरी जानकारी के लिए, भर्ती की पूरी जानकारी के लिए technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट कीजिएगा। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और फिर भी कोई डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।